Hello, and welcome to probably the most requested video on this channel, that is my home workout routine. मेरे पास हर रोज ये क्वेश्चन आता है, भैया आपने घर पे ये बॉडी कैसे बनाई, आपका होम वर्कआउट रूटीन क्या है एंड क्यों नहीं आएगा. हम में से हर कोई जिम नहीं जा सकता है. मे बी हम जिम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मे बी हमारे पेरेंट्स हमें जिम जाने अलाउ नहीं करते हैं, मे बी हमारे घर से बहुत दूर है जिम, कुछ भी रीजन हो सकता है. एंड हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या हम घर पे एक प्रेजेंटेबल, एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हैं. कैन वी गेट जैक्ड एट होम? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली yes. I went from this to this in just 2 years and आप सुन के हैरान हो जाओगे कि I have never ever stepped foot in a gym. I just did this with body weight and calisthenics home workouts. And इस वीडियो में सब एकदम सिंपल तरीके से समझा दूंगा क्योंकि मैं खुद भी बहुत ही सिंपल वर्कआउट्स प्लान करता हूँ. एकदम बेसिक मूवमेंट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स, दैट्स इट. And trust me, that is all you need. प्लस एकदम घर की मम्मी के बनाए हुए डाइट फॉलो करता हूँ. सब कुछ समझा दूंगा इस वीडियो में एंड आपको एंड में अपना पूरा वर्कआउट प्लान भी दे दूंगा. तो मैं क्या करता हूँ, मैं वही वर्कआउट्स को फॉलो करता हूँ जो कोई भी जिम में जाके करेगा. दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अलग अलग वर्कआउट्स बट विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट. और वही ट्विस्ट इस वर्कआउट का एक्स फैक्टर है जो इस वीडियो में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा. सबसे पहले मैं मंडे को स्टार्ट करता हूँ विद चेस्ट एंड ट्राइसेप्स. एक लुक में कुछ ऐसा दिखता है मेरा वर्कआउट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. तो हमारी चेस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर, और हमें उन तीनों को ही ट्रेन करना होगा टू मेक आवर चेस्ट लुक बिगर एंड मोर एस्थेटिक. सो हम स्टार्ट करेंगे विद 20 सिंपल रेगुलर पुशअप्स. ये आपकी पूरी चेस्ट, ट्राइसेप्स वार्म अप कर देंगे बेसिकली. देन गेट योर ब्लड पंपिंग फॉर योर वर्कआउट. नेक्स्ट सेट हम करेंगे इंक्लाइन पुशअप्स का. ये होते हैं आपके अपर चेस्ट के लिए. ये वाला पोर्शन ये आपकी चेस्ट को एक फुलर लुक देता है एंड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इन मेकिंग योर चेस्ट लुक बिगर एंड बॉक्सी. वो जो शेल्फ वाला लुक आता है. तो बेसिकली ये वाले पुशअप्स मिस मत करना. ओके, सो नेक्स्ट हमें फोकस करना है अपनी लोअर चेस्ट पे, जो हम करेंगे विद सूडो पुशअप्स. तो इसमें पहले आपको नॉर्मल पुशअप पोजीशन में आना है, फिर आपको अपने दोनों हाथ 45 डिग्रीज पे फ्लेयर आउट करने हैं एंड यू हैव टू लीन एज फॉरवर्ड एज यू कैन एंड देन यू हैव टू डू पुशअप्स. इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितना ज्यादा अपने वेस्ट के पास से पुश कर सको उतना ही ज्यादा आपकी लोअर चेस्ट पे बर्न आएगा. प्लस सूडो पुशअप्स आपका एक बहुत तगड़ा बेस बनाते हैं फॉर मोर एडवांस्ड कैलिस्थेनिक स्किल्स लाइक द प्लांच. सूडो पुशअप्स में भी आपको 20 रेप्स लगाने की कोशिश करनी है, बट क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन है तो अगर आपसे 20 पूरे ना हो तो बाद में आप नीज पे जाके भी इनको 20 पूरे कर सकते हो. नाउ मैं ये वर्कआउट्स काफी टाइम से कर रहा हूं तो मैं थोड़ी डिफिकल्ट मूवमेंट्स भी करता हूं. फॉर एग्जांपल आर्चर पुशअप्स या एक्सप्लोसिव पुशअप्स. आर्चर पुशअप्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वेरिएशंस क्योंकि मोस्टली आप इसमें एक ही आर्म से पुश करते हो तो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है. ये एक बहुत अच्छा काम करता है आपकी पूरी चेस्ट ट्रेन करने में एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट विद योर वन आर्म पुशअप्स इफ दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. बेसिकली ये एक बहुत अच्छा काम करता है आपके पुशअप्स को और हार्डर बनाने के लिए अगर नॉर्मल पुशअप्स आपके लिए बहुत इजी हो रहे हैं तो. इसके अलावा आप एक्सप्लोसिव पुशअप्स भी कर सकते हो जिससे आपकी पुशिंग स्ट्रेंथ बहुत ही कंसिडरेबली इंक्रीज होगी क्योंकि ये फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को एंगेज करता है जिससे आपके पुशअप नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे. प्लस दे विल मेक यू मोर एथलेटिक सो यू कैन डू मोर एडवांस स्टफ लाइक दिस. पुशअप्स के बाद मैं करता हूँ रिंग डिप्स क्योंकि वो डिप्स को थोड़े से और डिफिकल्ट बनाते हैं. बट अगर आपके पास रिंग्स नहीं है तो आप इजीली पैरेलल बार्स पे कर सकते हो. बहुत आराम से आपको किसी भी प्लेग्राउंड में मिल जाएंगे. इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ फॉर 10 रेप्स एंड ये भी आपके लोअर चेस्ट प्लस जो आपके चेस्ट की बीच वाली लाइन होती है उसको ट्रेन करते हैं. नाउ ये तो हो गई सारी चेस्ट की एक्सरसाइजेस. इवन दो ये आपके ट्राइसेप्स को भी ट्रेन करती है बट क्योंकि ट्राइसेप्स आपका 2/3 पार्ट होता है आर्म का, वही आपके आर्म्स को बड़ा दिखाने में सबसे ज्यादा काम करता है. इसलिए मैं इसके बाद ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत लगाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल डायमंड पुशअप्स, ट्राइसेप डिप्स एंड ट्राइसेप एक्सटेंशंस. ये तीनों एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स के अलग अलग हेड्स को हिट करते हैं एंड मेक्स योर ट्राइसेप लुक बिगर. Next workout is Tuesday back and biceps. If you want a wider, more defined back, pull-ups is the king of back exercises. That is what blew up my back. चाहे आप जिम में भी वर्कआउट करते हो, चाहे आप घर पे वर्कआउट करते हो, पुल-अप्स कैन नेवर बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम अ बैक वर्कआउट. मेरी आज तक पूरी बैक प्रोग्रेस का क्रेडिट पुल-अप्स को ही जाता है. स्टार्ट करने से पहले द ओनली इक्विपमेंट आई रेकमेंड यू टू बाय, वो भी ऑप्शनल है, दैट इज अ पुल-अप बार. क्योंकि आसानी से मिल जाता है, सस्ता सा आता है, 1000-1200 का आ जाएगा. इजीली आपके कहीं भी वॉल में लग जाएगा और वो एक्चुअली एक ऐसा इक्विपमेंट है जो वर्थ इन्वेस्टिंग है और आपके वर्कआउट्स का, होम वर्कआउट्स का लेवल काफ़ी इंक्रीज करेगा. बट अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. कहीं भी बाहर लटकने की बहुत जगह होती है, मंकी बार्स, पेड़ की ब्रांचेस,
कोई भी ले सकते हो। सो अपने बैक एंड बाइसेप्स वर्कआउट में मैं करता हूँ 10 पुलअप्स फॉर 10 सेट्स एंड आई प्ले अराउंड विद ग्रिप्स, क्योंकि हर डिफरेंट ग्रिप आपके बैक के डिफरेंट पार्ट को ट्रेन करती है। फॉर एग्जाम्पल वाइड ग्रिप आपके लैट्स को वाइडर करने में हेल्प करती है, न्यूट्रल ग्रिप आपके लैट्स के साथ साथ आपके अपर बैक एंड मिडिल बैक को ट्रेन करते हैं, रिवर्स ग्रिप मतलब कि चिन-अप्स आपके बाइसेप्स को ज्यादा ट्रेन करते हैं। यहाँ पे आई वुड रेकमेंड कि आप एक रेजिस्टेंस बैंड जरूर ले लो, बहुत सस्ता सा आता है, वो आपके पुलअप्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब भी आप थकने लग जाओ या फिर आपके पुलअप्स नहीं होते हैं तो आप रेजिस्टेंस बैंड लगा के पुलअप्स अपने कंप्लीट कर सकते हो। प्लस रेजिस्टेंस बैंड से मैं इस तरीके से पैरों के नीचे फंसा के बैंड रोज भी लगाता हूँ फॉर माय बैक। जितना ज्यादा आप बैंड को नीचे से पकड़ोगे उतने ही ज्यादा ये रोज आपके लिए डिफिकल्ट होंगे। बाइसेप्स के लिए इफ यू हैव अ पेयर ऑफ डंबल्स तब तो कोई बात ही नहीं है, एंड अगर नहीं भी है तो आप बैग में बुक्स फिल करके उससे भी कर्ल्स लगा सकते हो। एंड अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप चिन-अप्स कर सकते हो फॉर योर बाइसेप्स। चिन-अप्स से बेटर कुछ भी नहीं है आपकी बाइसेप्स के लिए लॉन्ग टर्म में। सो बेसिकली ये पूरा वर्कआउट पुलअप्स से ही भरा पड़ा है। टोटल मैं 100 पुलअप्स करता हूँ, एंड अगर बाइसेप्स के लिए मैं कर्ल्स नहीं कर रहा तो और एक्स्ट्रा पुलअप्स। आपको इतना ज्यादा वॉल्यूम एकदम से करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप अपने लेवल के हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट वर्कआउट इज वेडनेसडे, जिस दिन मैं करता हूँ शोल्डर्स प्लस कोई भी कैलिस्थेनिक स्किल्स की प्रैक्टिस लाइक मसल अप्स और हैंड स्टैंड्स। सो शोल्डर्स के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ विद पाइक पुशअप्स। आपके शोल्डर्स में 3 हेड्स होते हैं और ये एक्सरसाइज उन तीनों ही हेड्स को हिट करती है। सो इट हेल्प्स यू गेट दोस 3D शोल्डर्स। आप इन्हें और डिफिकल्ट बना सकते हो बाय डूइंग देम ऑन एन एलिवेटेड सर्फेस एंड इवेंचुअली यू कैन गो ऑन एंड डू हैंड स्टैंड पुशअप्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं शोल्डर वर्कआउट में करता हूँ दैट इज प्लांच लीन्स। तो इसमें सूडो पुशअप्स की तरह आपको जितना हो सके उतना आगे लीन होना है, लेकिन आपको अपनी एल्बो स्ट्रेट रखनी है और अपने शोल्डर से अपने आप को एक पाइक पोजीशन में पुश करना है, देन लीन बैक अगेन और फिर से अपने आप को एक पाइक पोजीशन में पुश करना है। इस एक्सरसाइज से मेरे शोल्डर्स में इतना ज्यादा बर्न आता है, अगर आपको ये थोड़ी डिफिकल्ट लगे तो आप एलिवेटेड सर्फेस से नीचे उतर के जमीन पे भी कर सकते हो। Lastly, I do lateral raises for the side delts. इसमें take a lighter weight, just lean a little bit forward and just keep raising your arms at shoulder height. These 3 to 4 exercises are more than enough to get rounded 3D shoulders at home. The fourth day, that is Thursday, is for legs. Legs में ऑनेस्टली बोलूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है विदाउट वेट्स ट्रेन करना, क्योंकि हमारा लेग मसल एक काफी स्ट्रॉन्ग मसल होता है और उसको ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है टू ग्रो। इसलिए मैं जितना ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सके उतना एक्सप्लोसिव वर्कआउट्स करता हूँ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ विद साइड टू साइड स्क्वाट जंप्स फॉर 25 टाइम्स। इन एक्सरसाइजेस को प्लायोमेट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें हम ये कूद फान मचाते हैं। ये आपके लेग्स को बहुत ही ज्यादा एथलेटिक और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो आपके भागने की स्पीड इंक्रीज होगी, आपके जंप की हाइट इंक्रीज होगी एंड ऑब्वियसली योर लेग्स विल गेट बिगर। इसके बाद मैं करता हूँ फ्रंट टू बैक स्क्वाट जंप्स। ये दोनों एक्सरसाइजेस आपके लेग्स के अलग अलग एरियाज को टारगेट करते हैं। इसमें जब आप आगे को कूदते हो तो आपके क्वाड्स पे ज्यादा इफेक्ट आता है, एंड जब आप पीछे कूदते हो तो आपके हैमस्ट्रिंग ज्यादा टारगेट होते हैं। आप वेट पहन के भी कर सकते हो, आप बिना वेट के भी कर सकते हो, अपने लेवल के हिसाब से यू कैन डू इट। इसके बाद मैं थोड़ी सी एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज करता हूँ, दैट इज द पिस्टल स्क्वाट और द 1 लेग स्क्वाट। इसमें आपकी एक लेग की दैट इज यूनिलैटरल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी मोबिलिटी का भी काफी काम होता है। सो इट इज वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट कैलिस्थेनिक स्किल्स। इसमें स्टार्टिंग में बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप या तो किसी चीज को होल्ड करके मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो या फिर आप ऐसे किसी चेयर को यूज करके सीख सकते हो। इसके बाद मैं थोड़े जंपिंग लंजेस करता हूँ एंड दैट इज इट फॉर माई लेग वर्कआउट। नाउ डे 5 पे वो पार्ट आता है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था इज द एक्स फैक्टर ऑफ दिस वर्कआउट। डे 5 और डे 6 पे मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो एवरीवन हेट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इसलिए मैं इन दोनों दिनों को टॉर्चर डेज बोलता हूँ। तो मैं पहले आधे घंटे का टाइमर लगाता हूँ एंड आई डू हाई इंटेंसिटी कार्डियो। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितना ज्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो हो सके उतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी करना है। सो फॉर एग्जाम्पल स्किपिंग, रनिंग, बर्पीज, साइकिलिंग, वॉकिंग वगैरह इसमें आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आप थकते नहीं हो। आपको अपने आप को थकाना है मेंटली और फिजिकली। मैं करता हूँ बर्पीज प्लस स्किपिंग लगातार एक के बाद एक विद मिनिमल रेस्ट। आधे घंटे के बाद मुझे लगता है कि मेरी लंग्स बाहर आ जाएंगी। आधे घंटे के बाद आप रुक सकते हो, लेकिन 15 मिनट के लिए उसमें पानी पियो, रेस्ट करो। उसके बाद मैं करता हूँ अपने आप को एक कमरे में बंद, 1 घंटे का टाइमर लगाता हूँ और उसमें मैं करता हूँ जितने ज्यादा पुशअप्स हो सके उतने ज्यादा पुशअप्स। लगातार नहीं, मैं रेस्ट लेता हूँ बीच बीच में, लेकिन आप जितना ज्यादा रेस्ट लोगे उतने ही आपके रेप्स कम होंगे। और हमारा एंड में गोल है सबसे ज्यादा पुशअप्स लगाना, 400, 500, 600 जितने भी हो जाए। मैं जनरली 600-700 के राउंड करता हूँ। ये वर्कआउट आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी एंड्योरेंस पे काम करेगा, आपका स्टैमिना इंक्रीज करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करेगा, क्योंकि उस 1 घंटे में आपको रुकना नहीं है। आपका मन करेगा कि मैं जमीन पे गिर जाऊं, वहीं सो जाऊं, लेकिन
लेकिन आपको 1 घंटे तक रुकना नहीं है, चाहे कितने भी रेप्स लगाओ, चाहे 2-2 रेप्स के सेट्स लगाओ, लेकिन 1 घंटे तक रुकना नहीं है। इसी तरह डे 6 पे आधा घंटा कार्डियो प्लस 1 घंटा पुलअप्स, जितने ज्यादा पुलअप्स हो सके। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके से एक भी पुलअप और नहीं हो पा रहे, एक पुलअप तक आपको पहले पुश करना है। जब भी आपको लगे एक भी पुलअप नहीं हो पा रहा है, रेजिस्टेंस बैंड लगा लो, लेकिन 1 घंटा पूरा करना है। और इसके बाद मैं डे 7 पे लेता हूं एक वेल डिजर्व्ड रेस्ट। आपको अपना वर्कआउट प्लान देने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ी सी डाइट की बात करना, बिकॉज डाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आपको एक्चुअली बॉडी बनानी है, श्रेडेड होना है। सो डाइट में आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है कि भाई कार्ब्स नहीं खाने, फैट्स नहीं खाने, कुछ ऐसा नहीं करना है। सिंपली अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको थोड़ा सा डेफिसिट में खाना खाना है, और अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको थोड़ा सा सरप्लस में खाना है। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डेफिसिट में खाओगे तो आप फैट के साथ साथ मसल भी लूज करोगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा सरप्लस में खाते हो तो आप मसल तो गेन करोगे लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा फैट गेन होगा, तो एब्स वगैरह नहीं निकलेंगी। तो द बेस्ट अप्रोच इज धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिकॉम्पोजिशन की तरफ लेके जाना। एंड इसके साथ आपको दिन का 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन लेना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 70 केजीज है तो आपको अराउंड 110 से 140 ग्राम के बीच प्रोटीन लेना है दिन का। एंड दैट्स इट, दिस वाज माय होल वर्कआउट एंड डाइट प्रोग्राम। स्क्रीन पे मैं अपना पूरा वर्कआउट प्लान डाल रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।